रॉबी अब गोस्ट राइडर बन चुका था और वो उन हत्यारों के पीछे चला जाता है। वहाँ मर्सिनरीज की एक कार ये देख लेती है कि एक कार उनके पीछे पूरी तरह आग में लिपटी हुई आ रही थी। तभी बिना कुछ देरी किए वो हत्यारे उस कार पर फायरिंग चालू कर देते, लेकिन गोस्ट राइडर की कार पर उन बुलेट्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी भी हत्यारे उस कार पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करते हैं, लेकिन रॉबी बड़े ही आसानी से उस हमले को डॉच कर देता है और अभी भी वो उन गुंडों के पीछे था। ये देखकर वे सारे हत्यारे हैरान रह जाते हैं। तभी रॉबी अपने कार को उन कार के बगल में ले आता है और पलक झपकते ही उन मर्सिनरीज की कार को 2 टुकड़ों में कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे हत्यारों की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी ओर हमें एक लैब दिखाई देती है जहाँ पर बचे हुए मर्सिनरीज बैग लेकर पहुंच जाते हैं और वो बैग डॉक्टर जेबो को सौंप देते हैं। तभी डॉक्टर जेबो देखता है कि उनमें से एक बैग गायब थी, इसलिए वो उन मर्सिनरीज से पूछने लगता है कि एक बैग कहाँ पर है, जिस पर वो मर्सिनरीज कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कि वो बैग कहाँ पर है, लेकिन आते वक्त उन पर हमला हुआ था एक ऐसे शख्स ने जिसकी खोपड़ी जल रही थी। तभी डॉक्टर जैबो शांत हो जाता है और एक वोडका की बोतल निकालता है और उन मर्सिनरीज के लीडर को वोडका पीने के लिए कहता है और उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाता है और उस रूम का डोर लॉक कर देता है। और अगले ही पल हमें उस लीडर की चीखें सुनाई देती है, जिसे सुनकर सारे मर्सिनरीज डर जाते हैं और फिर उस रूम का दरवाजा तोड़कर डॉक्टर जेबो आ जाता है, जो अब एक बड़ा और डरावना सा शैतान बन चुका था, जिसका नाम था डॉक्टर हाइड। डॉक्टर हाइड उन हत्यारों के लीडर को मारकर खा चुका था, जिसके कारण उसके हाथ और मुंह से खून बह रहा था। तभी डॉक्टर हाइड उनमें से एक मर्सिनरीज के पास आता है और कहता है, जाओ जाके बची हुई बैग को लेकर आओ और हर तरफ ध्यान रखना। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर हाइड के हाथ में उस लीडर का सिर्फ एक आंख थी। यहाँ अचानक रॉबी जाग जाता है और सोचने लगता है कि रात को उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो सिर्फ एक डरावना सपना था, इसलिए वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता है। तभी वो देखता है कि उसकी एक आंख गुलाबी हो चुकी थी, लेकिन रॉबी उसे इग्नोर करते हुए स्कूल के लिए निकल पड़ता है। स्कूल में रॉबी पहुंच जाता है, जहाँ पर टीचर न होने के कारण सारे बच्चे शोर मचा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि जो लोग रॉबी के भाई को परेशान कर रहे थे वो लोग रॉबी के ही क्लास में पढ़ते थे। शहर के दूसरी तरफ हमें एक ग्रम्पी नाम का ड्रग माफिया दिखाई देता है, जिसके पास वो बचा हुआ बैग था। ड्रग माफिया के घर में पार्टी चल रही थी। तभी एक लड़का ग्रम्पी से एक पिल खरीद लेता है ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड को दे सके, और उसके बदले वो ग्रम्पी को ढेर सारे पैसे देता है और वो लड़का वो पिल अपने गर्लफ्रेंड को ड्रिंक में मिलाकर पिलाता है। इधर एक आदमी ग्रम्पी से मिलने आता है, जिसे देखकर ग्रम्पी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना कि जब तक तुम पूरे पैसे नहीं लाते तुम यहाँ मत आना। तभी वो आदमी कहता है कि वो यहाँ बताने आया है कि उसने एक लड़के को उसकी कार चलाते हुए देखा है। तभी वो लड़की उस ड्रिंक को पी लेती जिसमें वो पिल मिलाई थी। इधर रॉबी गैरेज में आ जाता है काम करने के लिए। यहाँ पार्टी में सारे लोग नशे में धुत थे। तभी उस लड़की को कुछ अजीब महसूस होने लगता है और वो वही टेबल पर गिर जाती है, इसलिए वो दोनों लड़के उसे वापस अपने घर ले जाने लगते हैं। तभी उस लड़की की आंखें बदलने लगती है और वो एक बड़ी शैतान बन जाती है और उन दोनों लड़कों को वही मार डालती है। और फिर अगले ही पल वो पार्टी में मौजूद हर एक शख्स को खत्म करने लगती है। ये सब कुछ ग्रम्पी भी देख रहा था और खुश होने लगता है। इधर रात को रॉबी दोबारा से उस गैरेज में आता है ताकि वो कार लेकर किसी रेसिंग में हिस्सा ले सके, इसलिए वो कार लेकर वहां से निकलता है। रास्ते में ग्रम्पी के लोग रॉबी को वो कार चलाते हुए देख लेते हैं, इसलिए वो उसे मारने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं और रॉबी को रोककर उस पर फायरिंग कर देते हैं। लेकिन अचानक से रॉबी गोस्ट राइडर बन जाता है और एक ही पल उन गुंडों को खत्म कर देता है। तभी उनमें से कुछ गुंडे वहां से कार में बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबी उन्हें देख लेता है और वो भी उनके पीछे पीछे आने लगता है और एक ही पल में वो उन गुंडों की कार को उछाल देता है और वहां से चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद रॉबी दोबारा से गोस्ट राइडर से रॉबी बन जाता है। तभी उसे महसूस होने लगता है कि उसने कुछ किया है। तभी उसका ध्यान कार के बोनेट पर जाता है, जहाँ पर रॉबी अपने चेहरे की जगह गोस्ट राइडर दिखाई देने लगता है। रॉबी उसे देखता है और कहता है, तुम क्या हो? जिस पर वो शख्स कहता है, सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल ये है कि हम कौन हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है ये इशू। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।